नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका चौहान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आपका प्लेटफॉर्म जहां पर आप विभिन्न प्रकार की चर्चाएं, इस चैनल में हमारे प्रदेश की विभिन्न प्रकार की जो नहीं कहते विभूतियां आती रहती हैं, उनमें से हमारे आज हैं डॉक्टर अनिल सर, डॉक्टर अनिल उपाध्याय सर। और मैं इनके बारे में जितना ही बताऊं सब कम है। आपको पता है, राइट लेखक हैं, एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम है, बहुत सारे हैं। और अभी हाल ही में सर को जो है डॉक्टर की जो डीलिट की डिग्री होती है या उपाधि होती है, कहना चाहिए इसको उपाधि, मतलब एक व्यक्ति होता है जो करने जाता है क्या पीएचडी विभिन्न रिसर्च करता है, तब जाकर उसको डॉक्टरेट उपाधि एक होती है। उनके सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने की वजह से उनको ये उपाधि हासिल होती है। और आपको बता देना चाहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में एकमात्र शिक्षक जिनके ऊपर मतलब अंदर में इतने सारे अवार्ड के साथ साथ एक जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवार्ड इनके नाम में दर्ज है। मैं ज्यादा नहीं भूलूंगा, सर खुद आकर के जो है चर्चा करेंगे। पूरी घटनाक्रम रहेगा एमपीपीएससी पीटी जो होने वाला है वो, और मध्य प्रदेश में जो भर्तियों की स्थिति है वो, और समसामयिक। तो मैं स्वागत करता हूं आदरणीय हमारे बड़े भाई साहब का। ये सरकारी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ऐसा नहीं कि पूरे प्रदेश में मैं ही कर रहा हूँ, सर भी करते रहते हैं, बट लाइफ में मालिक बनना है कि नौकर बनना है ये आपको तय करना पड़ेगा। सफलता एक बार मिलती है लेकिन कुछ दिन तक जिंदा रखती है, असफलता आपको हमेशा जिंदा रखती है। लेकिन सोसाइटी में जो वैल्यू है वो सफलता की है। एक मैराथन आपकी रखवानी नहीं, कभी भी 24 घंटे की मेरा रिकॉर्ड 7 बार पढ़ा चुका हूँ मेरे ही नाम। मैं आपको अपने सारे रिकॉर्ड्स बता देता हूँ। नंबर 1 जिसमें मैंने 24 घंटे लगातार 7 बार पढ़ाया। नंबर 2 नेशनल लिटरेसी अवार्ड। नंबर 3 स्टेट अवार्ड। नंबर 4 एशिया बुक रिकॉर्ड। नंबर 5 इंडिया बुक रिकॉर्ड। नंबर 6 ओएमजी बुक ऑफ रिकॉर्ड। नंबर 7 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। नंबर 8 वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। नंबर 9 अमेजिंग इंडिया रिकॉर्ड। नंबर 10 भारत अवार्ड। ये सारे अवार्ड मैं पा चुका हूं। कुल अभी तक 94 अवार्ड है मेरे पास। इसलिए मैं जिस दिन फेल हुआ था यूपीएससी में, वो रात जब याद आती है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो रात मेरी निर्णायक रात थी। उस दिन एक मां निराश हो गई थी, लेकिन उस दिन मैंने तय किया था कि एक मां निराश हुई है पर 1000 मां निराश नहीं होंगी। मैं जब घर से तैयारी करने निकला था तो ये सोच के निकला था, या तो फाइल उठाऊंगा या फाइल उठवाऊंगा। तो उठाने की तो मुझे भगवान ने इजाजत नहीं दी, कहा कि उठवाऊंगा। तो आज मुझे नहीं पता कि शायद मध्य प्रदेश और देश के अंदर कोई ऐसा राज्य या जिला होगा जिसमें मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा अधिकारी ना हो। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया, उस यूपीएससी में टॉप 10 में से टॉप 6 विद्यार्थी मेरे हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया है और जिनको मैंने अध्यापन कराया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन ये सारे अवार्ड पाने के बाद भी मेरे सोशल कोच को देखते हुए द अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए ने मुझे डॉक्टरेट दिया। दुबई में मुझे डॉक्टरेट मिला अभी हाल ही में, और अभी मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरा स्पीच है। और जैसा चौहान सर ने कहा कि एक सोशल वर्क में पीएचडी मिली, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं रिसर्च के माध्यम से भी विक्रम विश्वविद्यालय से पीएचडी बहुत जल्दी प्राप्त करने जा रहा हूँ। मेरा वाइवा हो गया, तो इसलिए मेरा रिसर्च भी बॉटनी में कंप्लीट है। तो एजुकेशन में मैंने 3 सरकारी सर्विस छोड़ दी इतना सब कुछ पाने के बाद, लेकिन अब मुझे लगा कि सिर्फ युवाओं के लिए काम करना और उसी दिशा में काम कर रहा हूँ। खैर, ये और सारे विद्यार्थियों के सामने अभी बेसिक समस्या बस एक होगी, वो ये कि जो 19 जून को पेपर होने जा रहा है, उस 19 जून के पेपर में अक्सर पेपर के दिन ये होता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक जब शिक्षक बनता है उससे पहले विद्यार्थी होता है, तो अक्सर जो पेपर का टाइम होता है वो इस प्रकार का टाइम होता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है वैसे वैसे बच्चे को प्रॉब्लम, मेंटली प्रेशर, ये सब आना स्वाभाविक है। तो मैं यहाँ पर आपको एक पढ़ने का छोटा सा तरीका बताऊंगा। करना कुछ नहीं है, आप जितना भूल रहे हो उतना ही अच्छा है। आप प्रेशर में मत आइए। ध्यान रखना, जो लोग प्रेशर में आके बॉलिंग करते हैं उनकी बॉल पे 6 जाता है। जो लोग प्रेशर में आके पेपर देते हैं वो हमेशा असफल होते हैं। किस बात का प्रेशर? यदि साल भर अच्छे से तैयारी की है तो आपको चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा, आप कैसे पढ़ रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, आप किस माध्यम से पढ़ रहे हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन एक छोटी सी कॉपी किताब होगी जहां आप कुछ लिखते रहे होंगे, वर्ष भर आपने लिखा होगा, बस उसको रिवीज करें। जितना रिवीजन आप उसका कर लेंगे वहीं से आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। इसलिए अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुद से ज्यादा कोई मोटिवेट हो। खास करके चौहान सर, मैं उन बच्चों से कह रहा हूं जो आपके इस चैनल से मुझे देख रहे हैं, तुम बस 2 दिन वो याद करो जो 48 डिग्री में आपके पिता की बनियान को भिगो रहा था, आपकी माँ की आशा को भिगो रहा था, आपके बहन की हाथ की मेहंदी कब लगेगी इसकी सोच रहा था। दोस्त, अगर ये तीनों आप सक्षम कर गए तो मैं कह रहा हूं ये पीएससी क्या है, छोटा सा एग्जाम है, 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे सॉल्व करके निकल आएंगे, लेकिन यह आपके भविष्य को तय करेंगे, आपके परिवार के भविष्य को तय करेंगे। इसलिए आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। आप अच्छा करें। ठीक है सर, थैंक यू।